अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसे कि आप सभी जानते हैं मेरा सीटेट 2000 जुलाई 2023 के लिए उर्दू क्लास चल रहा है। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ महा मैराथन क्लास, जो कि उर्दू पेडागोजी से रिलेटेड जो मारूजी सवाल है, एमसीक्यू सवाल है, वो रहेंगे। तो चलिए बिना ताखिर किए हुए क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, तो आपके लिए मुफीद होगा और फायदेमंद रहेगा। तो चलिए बिना ताखिर किए हुए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है वन में कि जबान क्या है। आपका ऑप्शन वन में है इंसान के ख्यालात, जज्बात। उसके बाद यहाँ पे एहसासात होगा दोस्तों, एहसासात, ठीक है, एहसासात और जरूरियात की तरसील का वसीला है। दूसरा में है अपनी बातों को दूसरों तक मुंतकिल करने का जरिया है। और तीसरा में है जबान इजहार ख्याल का आला है। और चौथा में है इनमें से सभी। तो जैसे कि हमने जो थ्योरी में पढ़ा था उसमें से जबान के बारे में हम पढ़ चुके थे, और इनमें से तीनों जो है अन्य जबान के दायरे में आता है। तो ये जो है आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दूसरा नंबर का। यहाँ पे एक आमूज का लफ्ज का सही तलफ्फुज सीख रहा है, लफ्ज को सही तरीके से लिखना और दुरुस्त लहजा सीख रहा है। वह जबान की तरक्की के पहलू को तरक्की दे रहा है या फिर दे रही है। आपका ऑप्शन है इल्मुल माना का मुतालिया। उसके बाद दूसरा में है ग्राफिक। उसके बाद तीसरा में सूतियाती और ग्राफिक। और उसके बाद चौथा में आपका जो है सूतियाती। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, आपको बारीकी से समझना है, उसके बाद ही आपको जवाब देना है। आमूज का लफ्ज का सही तलफ्फुज सीख रहा है, लफ्ज को सही तरीके से लिखना और दुरुस्त लहजे सीख रहा है, ठीक है। वह जबान की तरक्की के पहलू को तरक्की दे रहा है, यानी आपका ये सूतियाती है, यानी वो सीख रहा है। तो उसका फोनेटिक, सूतियाती मतलब फोनेटिक होता है, तो यानी वो जो है फोनेटिक पर जो है काम कर रहा है। तो फोनेटिक यानी सूतियाती पर जो है वो, ये इसका जो ऑप्शन सही है, फोर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा का ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। आमतौर पर बच्चे अपने माँ बाप, घर बार और माहौल से बहुत कुछ सीखते हैं, उसे डैश कहा जाता है। आपका ऑप्शन है तालीम बजरिया सही व खता। उसके बाद दूसरा में है तालीम बजरिया अमल। तीसरा में है तालीम बजरिया बसीरत। और चौथा में है आपका तालीम बजरिया तकलीद। तकलीद का मतलब दोस्तों नकल होता है, नकल करने का होता है। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन आपको कि आमतौर पर बच्चे अपने माँ बाप, घर बार और माहौल से बहुत कुछ क्या करते हैं, सीखते हैं। तो कैसे सीखते हैं माँ बाप से, तो वो जो है नकल करके सीखते हैं। तो तालीम बजरिया तकलीद कहा जाता है इसको। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 4 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि जबान के हुसूल का मतलब है, यानी जबान के हासिल करने का मतलब क्या होता है। तो इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहला नंबर ऑप्शन 1 में है ज्यादा मश्क के बगैर फितरी तौर पर जबान सीखना, यानी नेचुरल तरीके से जबान को सीखना। हुसूल मतलब हासिल कर लेना, ठीक है। जबान के हुसूल के बारे में हम थ्योरी में बताए हैं आपको ये चीज। उसके बाद दूसरा में ज्यादा मश्क के साथ जबान सीखना। और तीसरा में है स्कूल में जबान सीखना। चौथा में घर में जबान सीखना। तो इसमें दोस्तों जबान के हुसूल का मतलब यानी हासिल कर लेना। तो यहाँ पे ज्यादा मश्क के बगैर, यानी कोई मुश्किल, यानी ज्यादा मुश्किल नहीं, नेचुरल तौर पर जो है जबान को सीखना, सीख लेना। तो इसका जो ऑप्शन 1 होगा दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला 5 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर का, गैर मादरी जबान के मुअल्लिम को अक्सर किस परेशानी का सामना करना पड़ता है। यानी गैर मादरी का, यानी गैर मादरी जबान के मुअल्लिम यानी उस्ताद को अक्सर किस परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपका ऑप्शन 1 में है नाखुश और गैर तरगीब याफ्ता आमोजगार का। उसके बाद दूसरा में है नाखुश और तरगीब याफ्ता आमोजगार का। तीसरा में है पढ़ाकू जो है, पढ़ाकू और गैर तरतीब याफ्ता आमोजगार का। और चौथा में है आपका पढ़ाकू और तरगीब याफ्ता आमोजगार का। तो यहाँ पे जो है क्या, गैर मादरी जबान के मुअल्लिम को अक्सर जो है नाखुश और गैर तरगीब याफ्ता यानी याफ्ता आमोजगार का जो है ये मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका जो ऑप्शन 1 होगा ये बिल्कुल सही होगा। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कोठारी कमीशन का अहम मकसद किसको फरोग देना था। कोठारी कमीशन के बारे में बताए हैं। कोठारी कमीशन का अहम मकसद किसको फरोग देना था। आपका ऑप्शन है फकत एक जबान को। तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा।
कोठारी कमीशन सह लिसानी फार्मूले में काम किया है तो उसको जो है तीन यानी जो है तीन भाषा से ऊपर यानी कसीर लिसानी हम उसको मानेंगे। दूसरा में है जू यानी जू लिसानी और कौमी हम आहंगी, ठीक है, यहाँ पे ये होगा तो यहाँ पे इस तरह से है तो इसका दूसरा ऑप्शन भी दोस्तों कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कसीर लिसानी और कौमी हम आहंगी। चौथा में है इनमें से सभी, तो ये जो है इनमें से सभी बिल्कुल नहीं होगा, इसमें तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा, यानी कसीर लिसानी और कौमी हम आहंगी पर कोठारी कमीशन का जो है अहम मकसद ये था, तो ये बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन इसका सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जबान की आमोजश का मतलब है, यानी जबान की यहाँ पे देखिए बातों को मतलब जो क्वेश्चन रहेगा उसको बारीकी से आपको समझना है तभी आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जबान तो हम समझ रहे हैं, आमोजश यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आमोजश मीन्स अधिगम है और अधिगम का मतलब होता है दोस्तों यानी दूसरी जबान, यानी ये जो मुशक्कत से सीखी जाती है और सिस्टमेटिक इसको सीखा जाता है। तो चलिए हम जानते हैं यानी मुनज़्ज़िम तरीके से जबान सीखना, दूसरा है गैर मुनज़्ज़िम तरीके से जबान सीखना, तीसरा है बगैर महारत और मश्क के जबान सीखना, चौथा में ये सभी यहाँ पे होगा, ठीक है, ये सभी। तो यहाँ पे जो है ये भी गलत हो जाएगा। गैर मुनज़्ज़िम तरीके से हम कौन सा जबान सीखते हैं, हम इक्तिसाब करते हैं, आमोजश क्या करते हैं, आमोजश नहीं करते हैं, इक्तिसाब करते हैं। अगर यहाँ पे जो है दोस्तों यानी आपका इक्तिसाब होता कि जबान के इक्तिसाब का मतलब, तब यहाँ पे ये गैर मुनज़्ज़िम तरीका से जबान सीखना हो जाता, लेकिन यहाँ पे आमोजश है, अधिगम है, यहाँ पे जो है अर्जन नहीं है। अगर अर्जन होता तो फिर ये हो जाता दूसरा नंबर, लेकिन यहाँ पे आमोजश दिया है तो यानी सिस्टमेटिक तरीके से हम जबान का मतलब यानी आमोजश अधिगम का मतलब होता है मुनज़्ज़िम तरीके से जबान सीखना, तो इसका जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 8 नंबर का जबान का मुताला कहलाता है, यानी आपका जो जबान का मुताला, जबान का जो पढ़ाई होता है वो जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इल्म केमियाई यानी केमिस्ट्री, उसके बाद जो इल्मुल हिसाब मैथमेटिक्स, इल्म लिसानियत आपका लिंग्विस्टिक है, उसके बाद यहाँ पे जो लिंग्विस्टिक यहाँ पे आ गया तो ये चीज यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, ये चीज यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये चीज यहाँ पे आएगा इसमें। तो यहाँ पे जो इनमें से सभी, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, इनमें से सभी नहीं होगा। इल्म यानी जबान का मुताला जो है इल्म लिसानियत यानी आपका जो लिंग्विस्टिक है यानी जबान के मुताला को यानी लिसानियत कहा जाएगा। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, हदफ जबान यानी आपका जो टारगेट लैंग्वेज है यानी दूसरी जबान सीखी जाती है या फिर हासिल की जाती है या की जाती है या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो ये क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हासिल तो बिल्कुल नहीं की जाती है, दूसरी जबान का बात यहाँ पे कर रहा है, हदफ जबान टारगेट लैंग्वेज की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे जब की जाती है ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, इनमें से सभी बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए कि एक पहले यहाँ पे गलत हो चुका है। तो यहाँ पे जो यानी सीखी जाती है तो इसका जो ऑप्शन 1 होगा ये बिल्कुल सही होगा। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, निसाब से मुराद वह रास्ता है जो कि हुसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी हुसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपका मंजिल के लिए किया जाता है, फिर इक्तिदार के लिए या फिर सहूलियात के लिए या फिर ताल्लुम के लिए। तो दोस्तों यानी निसाब जो है आपका मंजिल के लिए जो रास्ता वह रास्ता है जो कि हुसूल मंजिल के लिए जो है यानी मंजिल को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आई होप कि जो मेरा जो सवाल था यानी 10 सवाल ये जो है आपका जो पिछले जो 4-5 दिन से जो मैराथन मेरा जो क्लास चला थ्योरी क्लास उसी से रिलेटेड था। अब हम जो है आपको 1 से लेकर जो है हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आपको जो है बहुत सारा जो पहलू से क्वेश्चन रहेंगे और जो उसको जो है मैं समझाऊंगा और आपको जो है ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। और आप जो है वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दे और वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों तक, ताकि उसको भी जो है पता चले कि इधर भी जो है क्लास चल रहा है उर्दू का और बेहतरीन से क्लास चलाया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले नंबर अब हम बात करेंगे ऑप्शन 1 में, नंबर 1 में कि बच्चे अपने इर्द गिर्द जबानें बोलते हुए सुनते हैं, ठीक है, 2 जबानों से शनाशाई यानी वाकफियत यानी इर्द गिर्द से बच्चे जो है जबानों को क्या यानी सुनते हैं। अगर बच्चे जो है 2 जबान सीख लेते हैं, 2 जबानों से वाकफियत है, तो बच्चों के लिए क्या हो गया, बच्चों का ऑप्शन दिया है कि बच्चों के लिए नुकसानदा होगी, बच्चों के लिए मुफीद होगी, उसके बाद सी में दिया है कोई फर्क नहीं पड़ेगा और डी में दिया है एक दूसरे में यानी मखल यानी आपका जो इंटरफेयर होती है वो होगा। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए कि अगर एक बच्चा 1 से ज्यादा जबानें अगर सीख लेता है तो वो जो बहुत अच्छी बात है, बेहतर बात है। तो यहाँ पे जो है बच्चों के लिए क्या होगा, मुफीद होगा, तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 2 नंबर का। स्कूल के इब्तिदाई अय्याम यानी डेज में बच्चे घर की जबान का इस्तेमाल असातिजा पर बोझ को बढ़ाता है। यानी यहाँ पे आपको जो है ये करना है, घर की जबान का इस्तेमाल क्या करता है असातिजा पर यानी उस्ताद पर, ये आपको समझना है। तो आपका जो असातिजा पर बोझ को बढ़ाता है। बी में दिया है हमेशा आमोजशी मकासद को बेहतर बनाने में मदद करता है। सी में है घर से बआसानी स्कूल पहुंचाने में रहनुमाई करता है। और डी में दिया है ज्यादा फितरी और सब के लिए गिरा कदर है। तो दोस्तों डी ऑप्शन भी नहीं होगा इसमें, और घर से बआसानी स्कूल पहुंचाने में रहनुमाई करता है, ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे असातिजा पर बोझ बढ़ाता है, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल गलत होगा। सबसे पहले यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए कि हमेशा आमोजशी मकासद को बेहतर बनाने में मदद करता है, तो इसका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिया है, 3 नंबर का क्वेश्चन है कि बच्चों की जबान के फरोग का सबसे अहम पहलू है। बच्चों की जबान के फरोग का सबसे अहम पहलू क्या है? उससे जो है जबान से रूबरू होना, ठीक है, उस जबान से रूबरू होना। उसके बाद बी में है उस जबान की मश्क, सी में है गलतियों की इस्लाह, और आपका डी में है बड़ों की नकल। यानी यहाँ पे जो है आपको बच्चों की जबान के फरोग का सबसे अहम पहलू जो है उसको जो है जबान से, लैंग्वेज से रूबरू होना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे ए होगा, ठीक है, यानी रूबरू होना, जब आमने सामने जबान से मिलेगा, जबान सुनेगा, तभी तो वो जबान के जो है फरोग यानी उसको जो विकास या फरोग के लिए जो सबसे अहम पहलू होगा, तो इसका जो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर का यहाँ पे एक बच्चा जबान के क्लासरूम में अपनी पहली जबान सीखने के दौरान अक्सर परेशानियों का सामना करता है। यानी यहाँ पे एक बच्चा क्या है, क्लासरूम में अपनी पहली जबान सीखने के दौरान अक्सर परेशानियों का सामना करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात है कि एक बच्चा जबान की क्लासरूम में अपनी पहली जबान सीखने के दौरान, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, पहली जबान जो है सीखता है और उस दौरान उसको परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ता है। तो चलिए हम इसको ऑप्शन को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में है स्कूल में अपनी जबान की आमोजश दिलचस्प नहीं है, गलत है ये ऑप्शन। उसके बाद बी घर की जबान के मुकाबले स्कूल की जबान ज्यादा रवायती होती है। उसके बाद सी में है बच्चा वह जबान जानता है और उसी जबान को सीखने का कोई मतलब नहीं है। और डी में है स्कूल में उनके लिए जबान की आमोजश मुश्किल है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो आपका बी ऑप्शन है दोस्तों, यानी घर की जबान के मुकाबले स्कूल की जबान ज्यादा रवायती होती है, इसलिए जो वहां पे क्या करता है, यानी पहली जबान सीखने के दौरान अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी आपका जो है पहली जबान सीखने के दौरान ही जो है वो दूसरा यहाँ पे अक्सर स्कूल में यहाँ पे बात किया जा रहा है, किसमें, क्लासरूम में, तो यहाँ पे जो है उसको जो है यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए घर की जबान के मुकाबले स्कूल की जबान जो है ज्यादा जो है सिस्टमेटिक और रवायती होती है, इसलिए थोड़ा सा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है 5 नंबर का है दोस्तों। तीसरी जमात का नोट्स बुक देखते हुए जबान के उस्ताद को कुछ गलतियां नजर आती है और वह महसूस करता है। यानी तीसरी क्लास की जो तीसरी जमात की जो नोट्स बुक है उनको देखते हुए जबान के उस्ताद को कुछ गलतियां नजर आती है और वह महसूस करता है। ऑप्शन 1 आपका दिया है इसमें कि बच्चे गलतियां लापरवाही की वजह से करते हैं, ये कट जाएगा, लापरवाही की वजह से नहीं करते हैं। चलिए दूसरा है बी में है कि बच्चे गलतियां करते और दोहराते हैं क्योंकि उन्हें, ठीक है, क्योंकि उन्हें सजा नहीं दी जाती। जब सजा देने वाली बात आएगी तो ये जो ऑप्शन कट जाएगा। सी में है बच्चों की गलतियां फितरी है और उनकी आमोजश का इशारिया है, तो ऑप्शन सी सही लग रहा है। चलिए आगे हम बात करते हैं डी में, उस्ताद की हैसियत से उस तरह की गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए क्योंकि आमोजश में उनकी कोई अहमियत नहीं होती है, यह भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन बच्चों की गलतियां जो है फितरी यानी नेचुरल है और उनकी आमोजश का इशारिया है, तो इसका जो ऑप्शन सी होगा दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में दिया है दोस्तों हिंदुस्तानी क्लासरूम कसीर लिसानी होते हैं। हिंदुस्तानी क्लासरूम कसीर लिसानी होते हैं। कसीर लिसानियत के सयाक में दर्ज झेल में से कौन प्राइमरी सतह के कसीर लिसानी क्लासरूम के बारे में सबसे मौजू है?
आपका ऑप्शन है दोस्तों, यानी उस्ताद को आमोजगारों की जबान को नजरअंदाज करते हुए स्कूल जबान यानी स्कूली जबान पर तवज्जो देनी चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी आपके जो आमोजगारों की जबान यानी जो स्टूडेंट की जबान है उसको नजरअंदाज बिल्कुल ही नहीं करना है। बी में दिया है घर की या फिर मादरी जबान का इस्तेमाल सिर्फ घर पर करना चाहिए, स्कूल में नहीं, ये भी गलत है। यहाँ पे कोठारी यानी सलिसानी फॉर्मूला कस्सी लिसानियत का यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे तो ये सब ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं होगा। चलिए सी में है हिंदुस्तान को यक लिसानी और स्कूल रखना चाहिए और आमोजगार को जो है आमोजगार को दाखिला उनकी पसंद की जबान में करना चाहिए, ये भी जो है ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसलिए जो है हिंदुस्तान को यक लिसानी स्कूल बिल्कुल नहीं रखा गया है, तो यहाँ पे जो है आमोजगार को दाखिला उनकी पसंद की स्कूल में जो है कराना चाहिए, ये भी ऑप्शन जो है गलत है। डी में है कि उस्ताद को तलबा की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वह अपनी जबान में अपने माफियोज जमीर यानी दिल की बात का इजहार करे और अपने नजरियात की जो है कदर करे। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तलबा के उस्ताद को तलबा की क्या करना चाहिए, हौसला अफजाई करना चाहिए ताकि वह अपनी जबान में अपने माफियोज जमीर यानी दिल की बात का जो इजहार करे और जिससे कि अपने नजरियात की जो है कदर करे। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है और ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 7 नंबर का देख लेते हैं। आपके मुताबिक दर्ज झेल में से कौन जुबान के क्लासरूम में सबसे मुस्तंद मवाद है, यानी क्लासरूम में आपके मुताबिक, आप अपने मुताबिक बताएंगे कि क्लासरूम में सबसे मुस्तंद मवाद यानी सबसे बेहतरीन जो चीजें हैं यानी वो क्या है। तो आपका ऑप्शन है दरसी किताब, वर्कबुक, अखबार, माउन दरसी किताब। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों, यानी आपका जो माउन दरसी किताब यानी दरसी किताब की जो सहायक होती है उसमें से जो है आपका जो माउन दरसी किताब है ये जो है मवाद सबसे बेस्ट है, तो इसका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे स्कूल आते हैं तो उसके पास एक या एक से ज्यादा जबान का इल्म होता है। बच्चे स्कूल आते हैं तो कभी एक जबान होता है उसके पास या कभी एक से ज्यादा जबान जो है वो बोलते हैं और जो है सुनते हैं, समझते हैं, एक से ज्यादा जबान को समझते हैं। एक से ज्यादा जबानों का इल्म बच्चे के लिए माउन होता है। एक से ज्यादा जबान यानी एक से ज्यादा जबान वो सीख लिया तो बच्चे के लिए क्या होगा, माउन होगा, सहायता होगा। और किस पर सहायता होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन है आसानी से दूसरी जबान का नया मजमून सीखने में। बी में है मुल्क के मतनू सकाफत यानी वेरियस कल्चर और रवायात को समझने में। उसके बाद सी में हसास सेंसिटिव होने और दूसरे तलबा से बग़्ज़ व कीना हस्द न रखने में। डी में है कि ज्यादा नंबर हासिल करने के लिए उन जबानों की रस्मुल खत यानी स्क्रिप्ट सीखने में। ठीक है, स्क्रिप्ट सीखने में। तो यहाँ पे दोस्तों डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। बी जो है मुल्क के मतनू सकाफत यानी वेरियस कल्चर यानी जैसे हम एक लैंग्वेज बता रहे हैं तो एक मेरा एक कल्चर हो गया, दूसरा अगर कोई दूसरा लैंग्वेज बता रहा तो वो एक कल्चर हो गया। तो उसको ये चीजें समझने में ज्यादा आसानी होगा और ज्यादा जो है रवायत समझने में उसको जो है मदद मिलेगा कि जो है बहुत सारा कल्चर होता है, बहुत सारा लैंग्वेज होता है। तो उसका जो बी ऑप्शन है यानी मुल्क के मतनु सकाफत यानी वेरियस कल्चर और रवायात की जो है समझने में क्या होगा, उसको समझने में जो है माउन होगा। तो इसका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बड़े प्रिंट और रंगीन तस्वीर वाली बड़ी किताब के इस्तेमाल के बारे में दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त नहीं है। आपका ऑप्शन दिया है, यानी यहाँ पे नेगेटिव सवाल पूछा गया है तो नेगेटिव ही आपको यहाँ पे जवाब ढूंढना है। तख्लीकी और फनकाराना आमोजशी माहौल फराहम करता है और बच्चे उस पर जो है अपना रद्द अमल जाहिर करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यह तलबा मरकूज माहौल फराहम करता है, यह जो है तलबा मरकूज माहौल फराहम करता है जिसमें मतन और तस्वीरों के जरिए मसरत तस्वीरात की नुमाइंदगी होती है। सी में है यह खानदगी की मश्क और साथ साथ लिसानी इक्तिसाब का सियाक फराहम करता है। और डी में है यह कोर्स की किताबों से ज्यादा बेहतर होती है और जमराबंद कार्यों से भी, क्योंकि तलबा यहाँ मतनी मश्क से आजाद होते हैं। तो इसका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल यानी गलत है। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इसके लिए नेगेटिव है, नेगेटिव पूछा गया तो यहाँ पे नेगेटिव है आपका जो यहाँ पे सही होगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि आमोजस में जबान की मरकजियत यानी आपका जो सेंट्रलाइजेशन का मतलब है। आपका ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे दिया है कि ऑप्शन ए में कि दूसरे मजामीन की आमोजस में जबान का एक रोल होता है।
ठीक है, यहाँ पे क्या है, सेंट्रलाइजेशन का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो दूसरे मजामिन में आमुजश में जबान का एक रोल होता है। बी में है जबान की आमुजश में मजामिन के मवाद को मरकजियत हासिल होती है। सी में है जबान और मवाद की आमुजश अलग अलग होती है। उसके बाद आपका जो डी में है, किसी मजमून के मवाद को पढ़ाने वाले को जबान की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो इसका जो आप आमुजश में जबान की मरकजियत यानी सेंट्रलाइजेशन का मतलब है दूसरे मजामिन की आमुजश में जबान का एक रोल होता है, यानी दूसरे मजामिन की जो आमुजश अधिगम है उसमें जो है जबान का क्या है, एक अहम रोल होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा ये बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर का दोस्तों दिया है कि जबान का मिसाली निसाब यानी आपका जो आइडियल करिकुलम मुकम्मल होता है। आपका ऑप्शन है तदरीस व आमुजश के मकासिद मवाद अलम और अंदाजा कदर पर, ठीक है, अमल और अंदाजा कदर पर। उसके बाद आपका जो यहाँ पे बी में है कि जबान की तदरीस के मकासिद तरीके कार और तयन कदर पर। सी में है जबान की तदरीस व आमुजश के इक़दार अमल और इम्तहान पर। और डी में है स्कूल के नजरियात तदरीस व आमुजश और इम्तहान पर। तो इसका जो ए ऑप्शन है तदरीस व आमुजश के मकासिद मवाद अमल और अंदाजा कदर पर, ये जो ऑप्शन ए है इसका जो ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 12 नंबर का। 12 नंबर का दोस्तों दिया है माहिरीन लिसानियत के मुताबिक दर्ज झेल में से कौन सा बयानात दुरुस्त है। आपको ऑप्शन ए में दिया है कि माहिरीन लिसानियत जबान का इक्तिसाब फितरी और तहतुल शऊरी अमल है। दूसरा में है यहाँ पे आपको जो है पहले जो ये पैराग्राफ है, लाइन है, वो दे दिया गया है, फिर यहाँ पे नीचे जो है ABC 1 और 2 दुरुस्त है, इस तरह से यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए हम सबसे पहले लाइन को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है, कि जबान का इक्तिसाब फितरी और तहतुल शऊरी अमल है, जो कि बिल्कुल सही है, जबान के हिसाब से जो है सही है ये। ठीक है, दूसरा में है आपका कि जबान की आमुजश दानिस्ता और शऊरी अमल है, ये भी जो है सही है। तीसरा में जबान की आमुजश फितरी और तहतुल शऊरी अमल है, जबान की आमुजश जो है फितरी और तहतुल शऊरी अमल है। उसके बाद चौथा में है जबान का इक्तिसाब दानिस्ता और शऊरी अमल है, जबान का इक्तिसाब दानिस्ता और शऊरी। तो यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन ही जो है सेम दिया है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 1 और 2 भी यहाँ पे सही है, इसलिए कि ये भी चीजें जो है यहाँ पे सेम ही दे दिया गया है। ये चीज यहाँ पे ये 1 और 3 और 2 और 4 जो है सेम ही दिया गया है, तो ये जो है सही यानी आपका जो ये ए हो जाएगा, यानी दोनों ही यहाँ पे सही है। चलिए अगला हम 13 नंबर का देख लेते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है आपका दस्तूर हिंद में हिंदी जबान को कौन सी हैसियत हासिल है। हिंदी जबान को कौन सी हैसियत हासिल है। आपका ऑप्शन है माउन सरकारी जबान। उसके बाद सी में है गैर मुल्की जबान, डी में है हिंदुस्तानी जबान। तो इसका जो बी है यानी दस्तूर हिंद में आपका क्या है, हिंदी जबान को सरकारी जबान की हैसियत हासिल है, तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि जबान की आमुजश के बारे में कौन सही नहीं है। जबान की आमुजश के बारे में कौन सही नहीं है। आपका ऑप्शन है तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं, ठीक है। उसके बाद बी में दिया है आपका किसी एक जबान के तमाम बच्चों के मराहिल यकसा होते हैं लेकिन शरह नमो यानी आपका जो ये है ग्रोथ है मुख्तलिफ होती है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे दिया है तमाम जबानों में यह मराहिल यकसा होते हैं। और जो यहाँ पे डी है बच्चों की गलतियों की इस्लाह हमेशा जरूरी होती है। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही दिया है, यानी आपका जो ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 15 नंबर का दोस्तों। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि 7वीं जमात की जबान के अस्तानी कीर्ति, ठीक है, जबान की अस्तानी कीर्ति अपने जो ये टीचर का नाम है अस्तानी कीर्ति, अपने तलबा से दरसी किताब में शामिल नज्म के मुमासिल, दरसी किताब में शामिल नज्म के मुमासिल एक दूसरी नज्म तलाश करने, ठीक है, उसके जैसी जो एक दूसरी नज्म तलाश करने के लिए कहता है। फिर उस नज्म के लफ्जियत और माना पर गौर करने और आम जबान में तामुल के लिए कहती है, यानी फिर उसको आम जबान में बातचीत करने के लिए कहती है। फिर तलबा फिर अपनी जो है मुतल्लका जबानों में उस नज्म को एक चार्ट पर लिखकर पूरी क्लास के लिए डिस्प्ले में लगा देते हैं। यहाँ जबानों की अहमियत को तस्लीम करने के लिए अस्तानी ने कौन सी हिकमत अमली इख्तियार की।
तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो जबान का फरोग, उसके बाद बी में दिया है बहुत सी जबानें बोलने की हिकमत अमली, उसके बाद सी में है कसीर लिसानियत बतौर हिकमत अमली, और डी में दिया है लिखने का फरोग। तो यहाँ पे जो है वो क्या, पहले नज्म वाली बात, उसके बाद फिर जो उसको अपनी जबान में फिर जो है तामुलाती यानी आपका जो बातचीत का इसमें दिया है, तो ये जो है कसीर लिसानियत पर जो है बतौर हिकमत अमली होगा। तो इसको जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर का। पढ़ने में नीचे से ऊपर का नजरिया यानी बॉटम अप अप्रोच जोर देता है। नीचे से ऊपर का जो है आपका जो नजरिया जोर देता है, वो चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन 1 में ए में देख लेते हैं जुमला अल्फाज, ठीक है, जुमला अल्फाज, रुकन हुर्फ, बी में है हुर्फ रुकन लफ्ज जुमला, उसके बाद सी में है रुकन तस्वीर रस्म खत आवाज, उसके बाद यहाँ पे दिया है आवाज रस्म खत तस्वीर रुकन। तो यहाँ पे दोस्तों पढ़ने से यानी नीचे से जो है ऊपर यानी बॉटम अप अप्रोच, हुर्फ उसका रुकन उसका लफ्ज उसका जुमला, तो इस तरह से जो है यहाँ पे इसको जो है जोर देता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि जबान की आमोजश में महारत हासिल करने के लिए दर्ज झेल में से कौन जरूरी नहीं है। यानी आपका जो जबान की आमोजश में जो है महारत हासिल करने के लिए दर्ज झेल में से कौन जरूरी नहीं है। दुरुस्तगी बिल्कुल जरूरी है, रवानी भी जरूरी है, मौजूनियत जरूरी है, सिर्फ एक जरूरत नहीं है वो है महारत जरूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए कि महारत आप अगर पहले ही हासिल यानी जरूरत नहीं है, महारत को आप हासिल कर रहे हैं, ठीक है। अब महारत ही को हासिल कर रहे हैं तो पहले से आप अगर महारत अगर आपके पास रहेगा तो फिर उसको हासिल करने का जरूरत ही नहीं है। इसलिए जो जबान की मतलब आमोजश में महारत हासिल करने के लिए दर्ज झेल में से कौन सी जरूरी नहीं है, तो महारत जरूरी नहीं है। इसलिए कि महारत को ही हम हासिल करना चाह रहे हैं तो धीरे धीरे ही महारत हासिल होगा। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 18 नंबर में दिया है कि एक जुमला सुनने के बाद बच्चा उसे समझने के लिए उसकी मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। जैसे कि हम पहले बताए थे यानी होल टू पार्ट पर हम बात किए थे। यानी जो है आपका जो यानी बच्चा जब देखता है तो पूरी चीजों को देखता है, लेकिन जब उसको समझने का जब वक्त आता है उसको समझता है तो उसको जो उसको पार्ट वाइज समझता है कि ये चीजें हैं, फिर उसको अलग अलग करके वो चीजें जो समझाया जाता है बच्चों को। तो ये जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक जुमला सुनने के बाद बच्चा जो उसे समझने के लिए, मान लीजिए यहाँ पे कि एक जुमला सुनने के बाद ये क्या है, एक जो है जुमला है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक जुमला को यहाँ पे हर एक को हम हिस्से में बांट देंगे, इसको भी बांट देंगे, इसको भी बांट देंगे, इसको भी बांट देंगे, तो हर एक का जो है माना अलग अलग निकल जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे बच्चा पे जो है ये हो रहा है कि जो है एक बच्चा जो है जुमला सुनने के बाद जो है बच्चा उसे समझने के लिए उसकी मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। तो यह है नीचे से ऊपर का अमल या फिर ऊपर से नीचे का अमल या फिर इस्तकराई अमल या फिर आपका डी में इस्तखराजी अमल। तो ये जो है आपका समझने के लिए वो क्या करता है, बांट देता है। तो जैसे ही बांट देता है तो वो नीचे से ऊपर का अमल हो जाएगा दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 19 नंबर में दिया है अज खुद यानी खुद से जबान सीखने और जबान की आमोजश में बुनियादी फर्क क्या है। यानी खुद से जो जबान सीखा जाता है वो मादरी जबान है और जो है आमोजश वो जो है स्कूल दूसरी जबान है। तो चलिए हम इन दोनों में फर्क क्या है उसको हम समझते हैं कि फर्क पहली जबान के लिए आमोजश के उसूल होते हैं। पहली जबान के लिए आमोजश के उसूल होते हैं। तो पहली जबान और आमोजश, ये बात यहाँ पे देख लीजिए, पहली जबान में आमोजश नहीं होगा दोस्तों, अधिगम होगा, अधिगम नहीं होगा, यहाँ पे इक्तिसाब होगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल जो है कट जाएगा। दूसरा बी में है कि उस्ताद जो है शागिर्द के माबैन रिश्ता, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे सी में दिया जबान का माहौल, डी में दिया जबान से मुताल्लिक पढ़ने का मवाद। तो यानी पहली जबान और जो है यहाँ पे जो है नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है दूसरी जबान में जो है आमोजश, यहाँ पे आमोजश पहली जबान खुद से जबान सीखना और आमोजश में बुनियादी फर्क बताया जा रहा है। तो पहली जबान में आपका जो है बुनियादी फर्क क्या है, जबान का माहौल। पहली जबान में आपको जो है जबान का माहौल मिला, उसी से आप सीख गए। और यहाँ पे जो है आपका दूसरी जबान में आपको क्या करता है, आमोजश यानी स्कूल में आपको ये सीखना है। तो यहाँ पे जो है ये सब चीजें होगा। यानी तो ये जो है बुनियादी फर्क आपका सी यानी जबान का माहौल, ये बिल्कुल सही है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर का। बच्चे फितरी अंदाज में जबान का इक्तिसाब करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। यहाँ पे देखिए फितरी अंदाज में नेचुरली अंदाज में जो है जबान का इक्तिसाब यानी अर्जन करते हैं अगर उन्हें रूबरू किया जाए। किससे रूबरू किया जाए? एक वक्त में सिर्फ एक जबान का या फिर इर्द गिर्द मौजूद एक से ज्यादा जबान का, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के किसी जबान के कवायदी साख्त पर, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक वक्त में सिर्फ एक जबान, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन इसका, इर्द गिर्द मौजूद एक से ज्यादा जबानों के अगर उन्हें रूबरू किया जाएगा तो वो जो है फितरी अंदाज में जो है जबान का इक्तिसाब अर्जन कर लेंगे। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दर्जतेल में से कौन जबान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है? यानी अर्जन में बताया दोस्तों, ना कि आपका आमोजस में, ना कि अधिगम में पूछा जा रहा है, इक्तिसाब में बताया जा रहा है। तो इक्तिसाब को जैसे भी आपके क्लास में इक्तिसाब आएगा तो उसको ध्यान दे दीजिएगा, ये पहली जबान का बात हो रहा है। तो इक्तिसाब जैसे ही आएगा तो यहाँ पे जो है घर का माहौल हो जाएगा, घर का माहौल हो या फिर घर हो, उस्ताद जो है आमोजस में आ जाएगा, स्कूल आमोजस में आ जाएगा और मीडिया भी जो है आपका आमोजस में आ जाता है। लेकिन जो इक्तिसाब का बात यहाँ पे किया जा रहा था, यहाँ पे घर होगा, इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मौजू से मुताल्लिक मालूमात और हालात के मुताबिक शनीदा यानी सुना हुआ इक्तिबास जुमलों, मुहावरों और लफ्जों से खास माना अखज करते हैं। शनीदा पैगाम के इस तरह तौज़ीह यानी आपका जस्टिफिकेशन होती है, वो किस तरह से होती है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन ए में है ऊपर से नीचे झेली महारतें, उसके बाद यहाँ पे बी में है कुल लिसानी अंदाजे नजर, सी में है मरबूत अंदाजे नजर और डी में है नीचे से ऊपर झेली आपका महारतें। तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ऊपर से नीचे झेली महारतें, इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 23 नंबर का दोस्तों। 23 नंबर का दोस्तों दिया है कि आमुज़गार किस तरह जबान का इक्तिसाब करता है। आपका ऑप्शन है फितरी तामुली माहौल में जबान को बरत कर, बी में है जबान की साख्त का तज़किया करके, विश्लेषण करके, तो बिल्कुल नहीं होगा, कट गया। जबान के अदब का मुताला करके, अदब का मुताला यानी पढ़कर का पूछ रहा है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद डी में है जबान के बोलने वालों की सकाफत का मुताला करके, आपका जो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, यानी फितरी तामुली यानी आपका जो बोलचाल है, नेचुरली जो बोलचाल अपने जो समाज में तामुली बातचीत होता है, माहौल से जो है में जो है जबान को क्या कर बरत कर जो है वो जबान को इक्तिसाब करता है। तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन है कि उस्ताद के जरिए पूछे गए सवालात में से कौन सवाल क्लासरूम में कसीर लिसानियत को फरोग देता है। ठीक है, क्लासरूम में कसीर लिसानियत को फरोग देता है, यहाँ पे सीन होगा। ठीक है, क्लासरूम में कसीर लिसानियत को फरोग देता है। आपका ऑप्शन ए में है एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकती है। यहाँ पे बात किया जा रहा है कसीर लिसानियत यानी बहुभाषा पर, यहाँ पे जो है ज्यादा जोर दिया गया है, यानी एक से ज्यादा जबानों पर ज्यादा जोर दिया गया है। तो उस पर हम जो है ध्यान देंगे कि ये सवाल यहाँ पे क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकती है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे दिया है कि सब्जियों के नाम अपनी जबान में लिखें। तो आपके क्लास में जो है बहुत सारा जो है स्टूडेंट है और सब अपनी अपनी जबान में लिखेंगे, तो यहाँ पे जो है आपका कसीर लिसानियत का जो है वो फरोग देने की जो है बात यहाँ पे आ जाता है। तो चलिए हम आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। उसके बाद डी में है क्या तुम खत लिख चुके हो, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 25 नंबर में देख लेते हैं। 25 नंबर जबान की आमोजस के हवाले से कौन से बयानात दुरुस्त हैं। यानी जबान के यहाँ पे आमोजस के बारे में बताया जा रहा है कि जबान के आमोजस के हवाले से कौन सा बयानात दुरुस्त हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पे सबसे पहले दिया है कि जबान क्या है, जबान आपका जो है जबान का एक अच्छा आमोजगार पढ़े हुए मतन में शामिल तमाम लफ्जों के माना जानता हो। यानी जबान का जो अच्छा एक आमोजगार है, ठीक है, वो पढ़े हुए मतन में शामिल तमाम लफ्जों के बारे में अच्छा यानी लफ्जों के जो है माना जानता हो। उसके बाद दूसरा में है कि जबान का एक अच्छा आमोजगार पढ़े हुए मतन के मानो मफहूम और ख्यालात को समझता हो। तीसरा में है जबान का एक अच्छा आमोजगार जबान के भी उसूलों को जानता हो। चौथा में है जबान के अच्छे आमोजगार को जबान के सारे उसूलों को जानने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन ए है यानी 1 और 2 बिल्कुल सही है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए
26 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 26 नंबर का क्वेश्चन है, बतौर हिकमत अमली कसीर लिसानियत से मुराद है स्कूल में बहुत सी जबानों की तदरीस, तमाम तलबा को मादरी जबान की तदरीस व आमोजश, उसके बाद तलबा की जबानों का इस्तेमाल, उसके बाद तलबा को गैर मुल्की जबान सीखने के काबिल बनाना। तो यहाँ पे जो है ये तीनों जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका अमली यानी आपका जो कसीर लिसानियत पर बात किया है, स्कूल में बहुत सी जबानों का तदरीस जो है इसका जो ऑप्शन 1 होगा, ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल सही है। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक जबान के बोलने वालों में दूसरी जबान के अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल आम बात है, उसे क्या कहा जाता है? जबान और उसके अल्फाज को बदलना और मिलाना। बी में है जबान की मुंतकली, सी में है काबिल फहम गुफ्तगू करना, और डी में है समाजी लिसानी रवैये। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन, जबान की मुंतकली, इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। 28 नंबर का दोस्तों देख लेते हैं। 28 नंबर का है कि जबान के हवाले से कौन दुरुस्त है? आपका ऑप्शन ए में है उसूल के ताबे निजाम, यानी जबान के हवाले से यानी कौन दुरुस्त है? तो यहाँ पे बी में है यह निजाम मुनज्जिम है, और सी में है यह निजाम सूत है, डी में है यह तहरीर के ताबे निजाम है। यानी जबान के हवाले से यानी आपको जो हवाले से कौन दुरुस्त है, तो यह निजाम है, यह निजाम जो है मुनज्जिम है, यह निजाम क्या है? सिस्टमेटिक है। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 29 नंबर का दोस्तों। 29 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इब्तिदाई सतह पर जबान की आमोजश का सबसे अहम माखूज क्या है? यानी आपका इब्तिदाई सतह पर जबान की आमोजश का सबसे अहम माखूज क्या है? आपका ऑप्शन है इब्तिदाई सतह पर, ठीक है। तो यहाँ पे अखबार, उसके बाद 2 में है कंप्यूटर, 3 में क्लासरूम की सारी चीजें, और 4 में है अदब इत्फाल। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यानी आपका जो ये है 4 अदब इत्फाल, ये बिल्कुल सही है। इब्तिदाई सतह पर अदब इत्फाल यानी लिटरेरी से जो है, यानी सुन के ही जो है पहली इब्तिदाई सतह पर जबान की आमोजश जो है अदब इत्फाल है, यानी 4 नंबर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है 30 नंबर का, दर्ज झेल में एक तहतुल शऊरी अमल है। दर्ज झेल में एक जो है तहतुल शऊरी अमल है और तलबा उसका इस्तेमाल तरसील के लिए करते हैं, तरसील के लिए करते हैं। आपका ऑप्शन है जबान का इक्तिसाब, बी में है दूसरी जबान, सी में है लिसानी महारत, और डी में है जबान की आमोजश। तो यहाँ पे क्या है? तहतुल शऊरी जो है आपका कौन सा जबान का होगा? तो यहाँ पे जो दूसरी जबान का नहीं होगा, लिसानी महारत का नहीं होगा। यहाँ पे जो आपका जबान का इक्तिसाब यानी आपका जो ये होगा, ये बिल्कुल सही होगा। जबान का इक्तिसाब यानी ये क्या है? तहतुल शऊरी, तलबा इसका इस्तेमाल तरसील के लिए करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा ये बिल्कुल सही होगा। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, दर्ज झेल में से कौन जबान के इक्तिसाब के समाजी तामुल के नजरियात पर मबनी है? ठीक है, मबनी मतलब आधारित है, नजरियात पर आधारित है। आपका ऑप्शन है जबान की आमोजश उस वक्त हो सकती है जब निसाब से परे किसी जबान पर तवज्जो दी जाए। चलिए अब बी में दिया है कि जबान की आमोजश उस वक्त हो सकती है जब उन्हें नकल करने और उसे बेहतर बनाने का मौका मिले। यहाँ पे आमोजश का बात किया जा रहा है दोस्तों, आमोजश का बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। इक्तिसाब का यहाँ पे बात किया गया, यहाँ पे आमोजश की बात की हो रही है। तो ये जो है दोनों ऑप्शन यहाँ पे जो है कट जाएगा, ठीक है। आपको जो है चीजों को मिलाना है, लैंग्वेज को मिलाना है, इसलिए। चलिए यहाँ पे सी में है कि जबान के आमोजगार के लिए जरूरी है कि उसे दूसरों के साथ माने पर तबादला ख्याल यानी माना पर तबादला ख्याल और बहस और मुबाहिसे का जो है मुबाहिसे का मौका मिले। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, माना यानी बहस और मुबाहिसे का जो है वहां पे उसको क्या मिले? मौका मिले। तो यहाँ पे जो जबान का इक्तिसाब है, तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है ना, इक्तिसाब समाजी तामुल के नजरियात पर मबनी है। तो यहाँ पे क्या है? इसका जो सी ऑप्शन है कि जबान के आमोजगार के लिए जरूरी है कि उसे दूसरों के साथ माना पर तबादला ख्याल यानी अपने ख्यालात का जो तबादला है, मैं अपने ख्याल को आपके सामने जाहिर कर रहा हूं, आप अपने ख्याल को मेरे सामने जाहिर किए, तबादला अदला बदली और जो है बहस और मुबाहिसे का जो है मौका मिले। डी में है कि जबान के आमोजगार का साबका काबिल फहम मतन से पढ़ना चाहिए, मतन के अशकाल की सतह थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, आपका सी ऑप्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल सही होगा इसमें, इसलिए कि यहाँ पे जो है माना तबादला और ख्याल और जो है बहस और मुबाहिसे का मौका मिल रहा है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा।
चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जब तलबा मुलाजिमत के बेहतरीन मौके के लिए जबान सीखते हैं, जब तलबा मुलाजिमत के बेहतरीन मौके के लिए जबान सीखते हैं तो जबान सीखने का मुहर्रिक होता है। यानी आपका मुलाजिमत के लिए बेहतरीन जो है बेहतरीन मौके के लिए जबान सीखते हैं तो जबान सीखने का जो मोटिवेशन है वो किस तरह का होगा, वो जो है खारजी होगा, आउटर, या फिर आपका मुलाजिमत मरकूज होगा, फिर अना मरकूज होगा, या फिर फितरी या फिर बातनी होगा। तो ये जो है आपका क्या होगा, खारजी यानी बाहरी जो है मोटिवेशन होगा। तो ये जो ऑप्शन ए है इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 33 नंबर का। 33 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जबान के मुअस्सर क्लास की सबसे अहम खुसूसियत आमोजगारों को डैश का मौका फराहम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जबान के मुअस्सर क्लास की सबसे अहम खुसूसियत आमोजगारों को नकल करने का मौका फराहम नहीं करता है, तामुल का मौका फराहम करता है, या फिर गलतियों को कम करने का, या फिर तायीन कर। तो दोस्तों जब जबान सीखने का बात होगा और तामुल आएगा यानी आपका बातचीत का बात आएगा, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होता है। तो यहाँ पे बातचीत यानी तामुल को जो है यानी आमोजगारों को तामुल का मौका फराहम करता है। तो ये जो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। 34 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मज़य्यन माहौल डैश और डैश आमोजश का हिस्सा है। क्या है, पढ़ना और जो है क्या है, खुद पढ़ना और खुद। बी में खानदगी जबान, सी में है खुद हमजोली, और डी में है स्कूल कमरा जमात। तो मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मज़य्यन माहौल खानदगी और जबान आमोजश का हिस्सा है। खानदगी मतलब पढ़ना होता है, ये फारसी जबान का लफ्ज है, तो इसका खानदगी मतलब पढ़ना होता है। तो माहौल पढ़ना और जबान आमोजश का हिस्सा है। जबान क्या है, आमोजश का हिस्सा। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन में है कि माखूज यानी सोर्स की हैसियत से कसीर लिसानियत का मतलब है, सोर्स की हैसियत से कसीर लिसानियत का मतलब है बच्चे की जबान में हर लफ्ज का मसावी लफ्ज फराहम करना। बी में है दरसिया से परे जबान की तदरीस, सी में है आमोजगार की जबान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल, उसके बाद डी में है कई जबानों की आमोजश। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिसानी हैसियत से लिसान यानी आपका जो कसीर लिसानियत का मतलब है आमोजगारों की जबान का जो है बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। 36 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 36 नंबर का है कि हर जबान के अपने कवायद हैं और यह क्या है, रियासत के ताबे हैं होते हैं। बिल्कुल नहीं है, रियासत के ताबे नहीं होते हैं। ये तो बिल्कुल बात सही है कि हर जबान के अपने कवायद हैं, लेकिन यह क्या है, ये अपने जो है रियासत के ताबे होते हैं, या फिर डी मरकज के ताबे होते हैं बी में, या फिर आपका जो रस्म खत के ताबे होते हैं, या फिर उसूल के ताबे होते हैं। तो आपका जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि हर जबान के क्या होते हैं, कवायद होते हैं, और हर कवायद जो है क्या है, उसूल के ताबे होते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी होगा ये बिल्कुल सही होगा। 37 नंबर का देख लेते हैं दोस्तों। सहलिसानी फार्मूला के मुताबिक तीसरी जबान होती है आपका जो सिर्फ संस्कृत। इस पर हम जो है थ्योरी की क्लास ले चुके हैं, तो इस पर आपको जो है पता चल गया होगा। तो इसका जो ऑप्शन क्या होगा, तो बी में है हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा, उसको सिर्फ कोई गैर मुल्की जबान, उसको डी में है पूरे मुल्क में एक जैसी जबान। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या दिया है, हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए जो है अलहदा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 38 नंबर का। बच्चे फितरी अंदाज में जबान का इक्तिसाब करते हैं और अगर उन्हें रूबरू किया जाए इर्द गिर्द मौजूद एक से जायद जबान के, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के किसी जबान के कवायदी साख्त के, डी में है एक वक्त में सिर्फ एक जबान के। तो इसका भी ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 39 नंबर का है दोस्तों। दर्ज झेल में से कौन सा सवाल बच्चों की जबान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज्यादा माउन होगा यानी मददगार होगा। चलिए इस लफ्ज तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना। बी में है अपने और अपनी वालिदा के दरमियान होने वाले मुकालमानी बातचीत को लिखना, तहरीर करना। ठीक है,
सी में है कि मुताला यानी मुताला पढ़ा हुआ करदा नज्म के खालिक का नाम लिखना, और डी में है अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम। तो यहाँ पे सबसे सवाल को समझिए फिर से कि दर्ज झेल में से कौन सा सवाल बच्चों की जबान की सलाहियत यानी जबान की सलाहियत के इजाफे में, क्या अपनी सलाहियत जबान की सलाहियत की इजाफे में सबसे ज्यादा मददगार होगा, माउन होगा। तो जब बच्चे को आप इस तरह का सवाल करेंगे कि अपने और अपने वालिदा के दरमियान की जो है जो मुकालमा जो बातचीत हुई है तो उसको जो है तहरीर करना लिखना, तो इन तीनों सवाल से जो है ये जो है अपनी जबान की जो है सलाहियत में इजाफे की जो है ये सवाल है। तो बच्चा जो है अपने और अपने वालिद के जो दरमियान जो बातचीत हुई है, मुकालमा हुई है, उनको अगर तहरीर करेगा तो वो अपने दिमाग में जोर डालेगा और सोचने समझने का और जबान का जो लिखेगा तो उसमें जो उनको लिखने का भी बेहतरीन जो है ये होगा, आइडिया होगा किस तरह से लिखा जाता है। तो जबान सीखने का सलाहियत, जबान की जो है सलाहियत में जो क्या होगा, इजाफा होगा और वो जो है जबान में जो है मदद मिलेगा। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 40 नंबर का दोस्तों। 40 नंबर का दोस्तों दिया है यहाँ पे, दर्ज झेल में से कौन बच्चों की जबान के इक्तिसाब में माउन होता है। यानी आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में से कौन बच्चों की जबान के इक्तिसाब में, यानी आपका जो यहाँ पे अर्जन बताया जा रहा है, अर्जन में माउन होता है। आपका ऑप्शन ए में है घर और उसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना, बी में है बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना, और सी में है दोस्तों यहाँ पे कि बच्चों यानी दूसरे बच्चों के साथ खेलना, और डी में है घर का माहौल जहां बच्चे को ज्यादा बोलने की आजादी जो है नहीं है। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, सबसे पहले दर्ज झेल में से कौन बच्चों की जबान के इक्तिसाब में माउन होता है, माउन होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है माउन होता है, ठीक है, यानी मददगार होता है, इक्तिसाब में मददगार होता है। तो यहाँ पे घर और उसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना, ठीक है, उसके बाद बच्चों से कई हुई बातों को जुमलों को दोहराने के लिए कहना, ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे घर का माहौल जहाँ बच्चों को ज्यादा बोलने की आजादी नहीं है, तो नेगेटिव पॉइंट में चला गया, ये भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे जो है दूसरे बच्चों के साथ खेलना, तो यहाँ पे जो है आपको 40 का जो यहाँ पे सी होगा दोस्तों, दूसरे बच्चों के साथ खेलना, ये बिल्कुल इसमें सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे 41 में, आमुजगार किस तरह जबान का इक्तिसाब करता है। आमुजगार किस तरह जबान का इक्तिसाब करता है, यानी जबान का इक्तिसाब करता है। तो आपका ऑप्शन ए में है जबान की साख्त का तज्जिया करके, बी में है जबान की अदब का जो है मुताला करके, सी में है जबान के बोलने वालों की सकाफत का मुताला करके, और डी में है फितरी तामुली माहौल में जबान को बरत कर। तो यहाँ पे जो है आपका 41 का भी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी यह फितरी तामुली माहौल में जबान को बरत कर क्या करता है, इक्तिसाब करता है। तो यहाँ पे फितरी यानी नेचुरली, तामुली यानी बातचीत यानी माहौल जो है समाजी माहौल में जो है तामुली बातचीत के जो है में जो है जबान को बरत कर जो है वो ये करता है, जबान का इक्तिसाब करता है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि जबान की आमोजश में कोई अहमियत नहीं होती है, यानी जबान की आमोजश यानी अधिगम में कोई अहमियत नहीं होती है। आपका ऑप्शन है तरतीब की, बी में खुद एतमादी की, सी में है आमोजशी रवैये की, और डी में है तर्जुमा की। तो इसका भी आपका डी ऑप्शन है, यानी आपका जो जबान की आमोजश अधिगम में तर्जुमा की कोई अहमियत नहीं होती है। तो इसका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि जबान के सबक के तदरीस के दौरान, जबान के सबक के तदरीस के दौरान उस्ताद को साइंस और समाजी उलूम के असबाक में जेर बहस लाना और तलबा को वह मवाद पढ़ने के लिए कहना, क्योंकि यह जबान के सबक के साथ मरबूत होता है, इस तरह का अंदाज़े नजर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है निसाब से परे जाने का, परे जबान, उसके बाद बी में है आपका जबान की तकसीरी तदरीस, उसके बाद सी में है आपका मजमून और जबान की तदरीस, उसके बाद यहाँ पे दिया है डी में यहाँ पे
बैनुल उलूमी। तो यहाँ पे जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी निसाब से परे जबान, तो यही ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 44 नंबर में, हिंदुस्तान में जबानों की खानदान कितने खानदान है, यानी हिंदुस्तान में जबानों की खानदान कितने हैं। तो यहाँ पे जो हिंदुस्तान में कुल जबानों के खानदान 4 हैं, तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि जबान की आमोजश के वकूफी तनाजिर का जोर होता है, वकूफी तनाजिर का जोर होता है। आपका ऑप्शन है जल्द अज जल्द गलतियों की इस्लाह करनी चाहिए वरना वह बच्चों के जहन में महफूज हो जाएंगी। बी गलतियां जबान की आमोजशी अमल का हिस्सा है। सी में है आदत डालने का अमल जबान की आमोजश में माउन होता है। और डी में है आपका उस्ताद को चाहिए कि मुकालिमों को याद करने और दोहराने की हौसला अफजाई करे। तो इसका भी आपका ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी गलतियां जो है जबान के आमोजशी अमल का जो है क्या है, हिस्सा है। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए 46 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जबान की आमोजश में सबसे अहम क्या है। यहाँ पे अधिगम का बात किया जा रहा है, तो अधिगम को आप जो है ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो है सरगर्मी शेड बी में दिया है, यहाँ पे ए होगा, ठीक है। तो बी में दिया है निसाबी किताब, उसके बाद सी में है माउन दरसी किताब, और उसके बाद आपका जो है उसके बाद माउन दरसी किताब। डी में दिया है अदब इत्फाल, तो यहाँ पे भी आपका जो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अदब इत्फाल, यानी आमोजश में जो है सबसे अहम अदब इत्फाल होता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 47 नंबर में। 47 नंबर में है कि एक बच्चा अपनी पहली जबान कुदरती तौर पर क्या करता है, हासिल करता है या फिर तकवियत पहुंचाता है या फिर सीखता है या फिर नकल करता है। तो जब भी एक बच्चा अपनी पहली जबान कुदरती तौर पर क्या कर लेता है, हासिल करता है, तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 48 नंबर का। 48 नंबर में दोस्तों दिया है दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। नीचे यहाँ पे बयान दिया है, उनमें से कौन सा दुरुस्त है वो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आप देखिए 48 नंबर का हम ऑप्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वह एक खाली स्लेट की तरह होते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन हमको अभी पेंडिंग में रखते हैं। चलिए आगे का ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया है बच्चों को बहुत से अल्फाज रटाने के बाद जबान की तालीम देनी चाहिए। रटाने वाला बात आया तो वो कट जाएगा, ठीक है। सी में है पहली जमात के बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते हैं। हो सकता है वो अंग्रेजी माहौल से ही आया हो और अंग्रेजी फटाफट बोलता हो, फराफर बोलता हो, ठीक है। तो हो सकता है कि वो अंग्रेजी जानता हो, ये भी कथन जो है गलत हो जाएगा। डी में है कथन में कि बच्चे तजुर्बात का एक खजाना लेकर स्कूल आते हैं, यानी तजुर्बात को जो है ऑब्जर्वेशन का जो है खजाना लेकर स्कूल आते हैं। तो सही बात है, बच्चे जो है 4 साल का बच्चा होते हुए वो जो है एक तजुर्बात का क्या खजाना लेकर आता है, हर चीज को ऑब्जर्वेशन करने लगता है, सोचने लगता है, समझने लगता है। तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि जबान की गैर रस्मी आमोजश में कौन शामिल है। यहाँ पे दोस्तों एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा, गैर रस्मी और रस्मी दोनों में फर्क ये समझिएगा। गैर रस्मी आमोजश यहाँ पे पूछा जा रहा है, गैर रस्मी आमोजश, ठीक है। अगर रस्मी आमोजश होता तो फिर अलग बात है, यहाँ पे गैर रस्मी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो गैर रस्मी आमोजश, यहाँ पे अधिगम का ही बात किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे गैर लगा दिया। अगर रस्मी आमोजश होता तो ये फिर स्कूल का माहौल हो जाता, ठीक है। यहाँ पे गैर रस्मी लगाया, मतलब कि जो घर का जबान होता है उसको गैर रस्मी तरीके से सीखा जाता है, ठीक है। और जो है उसको कोई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं सीखा जाता है, नकल के तरीके से सीखा जाता है। लेकिन स्कूल का जो जबान होता है, दूसरी जबान होता है, उसको जो रस्मी तरीके से सीखा जाता है। और यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, गैर रस्मी आमोजश में कौन शामिल है। तो यहाँ पे जो है जबान का तरबियती मरकज, स्कूल, यहाँ पे जबान की तजुर्बेगाह, उसके बाद घर का माहौल। तो दोस्तों यहाँ पे गैर रस्मी तरीके से पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है आपका गैर रस्मी तरीका घर का माहौल होगा। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर का दोस्तों। 50 नंबर का दोस्तों दिया है कि कौन सी जबान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है। जैसे कि हम अभी आपको समझा है कि कौन सी रस्मी माहौल में सीखी जाती है, वो है स्कूल की जबान, और वो जो है आपका दूसरी जबान होगा, घर का माहौल का जबान। घर का जबान वो पहली जबान होता है और स्कूल का जबान जो है दूसरी जबान होता है। तो इसलिए यहाँ पे वही चीज पूछा जा रहा है, कौन सी जबान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में, वहां पे गैर रस्मी माहौल बताया
बताया जा रहा था। और यहाँ पे रस्मी माहौल, तो स्कूल में दूसरी जबान सीखी जाती है, तो इसका जो डी ऑप्शन है दूसरी जबान, ये ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। चलिए 51 नंबर का दोस्तों देख लेते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि जबान सीखने के हवाले से दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त और सही है, यानी जबान सीखने के हवाले से कौन सा जो है आपका दुरुस्त और सही है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं कि आपका जो है बच्चे स्कूल आकर जबान सीखते हैं। बी में है हर बच्चे में जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। और सी में है बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से जबान सीखते हैं। डी में है बच्चे जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते। बिल्कुल गलत बात है, बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से जबान सीखते हैं। बच्चे स्कूल आकर जबान सीखते हैं, उससे पहले क्या जबान नहीं सीखते हैं? सीखते हैं जबान, बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से जबान सीखते हैं। बल्कि जो हर बच्चे में जो जबान सीखने की जो है पैदाइशी सलाहियत होती है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आपको जो सीटेट के क्वेश्चन में ये सवाल जो है ज्यादातर आता है, तो इसको आप जो है ध्यान में रखिएगा कि हर बच्चे जो है जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है हर बच्चे में, तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए 52 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन है कि जबान सीखने के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे अहम है, यानी आपका जबान सीखने के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अहम है। तो यहाँ पे आपका ए में दिया है आपका, ठीक है, समाजी तामुल, बी में है किताबें पढ़ना, सी में फिल्में या ड्रामे देखना, और डी में है तदरीसी आमूजशी मवाद यानी आपका जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल। तो यानी यहाँ पे क्या है, जबान सीखने के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे समाजी तामुल का बात यहाँ होगा, और ये बात बिल्कुल सही होगा। और इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, समाजी तामुल जहाँ पे आएगा जबान सीखना वहीं से जो स्टार्ट होता है, और वो सबसे बेस्ट और अहम रहता है, इंपोर्टेंस रहता है समाजी तामुल का, ये समाजी माहौल का, समाजी माहौल में बातचीत का, ठीक है, ये सबसे बेहतर ऑप्शन रहता है। तो इसका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए 53 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 53 नंबर में है कि पहली जमात के जबान की निसाबी किताब हुरूफ तहजीब 2 हरफी सहरफी, पहले जो हुरूफ तहजीब उसका 2 हरफी सहरफी और अल्फाज फिर कहानियों और नज्मों से शुरू होती है। इस निसाबी किताब में कौन सा अंदाज अपनाया गया? इस अंदाज में भी आपको पहले भी मैं थ्योरी क्लास में पढ़ा चुका हूं कि 2 हरफी यानी जो है ये क्या है, 2 हरफी पहले, उसके बाद 6 हरफी, 3 हरफी, उसके बाद फिर अल्फाज, फिर जो है कहानियां, फिर नज्म से इस तरह से जो शुरू किया जाता है, शुरू होता है। उसके बाद इस निसाबी किताब में कौन सा जो है अंदाज अपनाया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऊपर से नीचे की तरफ तो बिल्कुल नहीं होगा, इंजबाती नहीं होगा, दरसियाती खाके का नहीं होगा, इसका ऑप्शन डी होगा। इसलिए कि पहले 2 है, उसके बाद फिर 3 है, ठीक है, उसके बाद फिर जो है लफ्ज है, ठीक है, अल्फाज है, उसके बाद फिर कहानी, फिर नज्म। तो ये जो है आपका नीचे से ऊपर की तरफ जो है ऊपर का अंदाज जो है अपनाया गया, तो इसका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 54 नंबर का दोस्तों। 54 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि एक बच्चा बुनियादी तौर पर मादरी जबान सीखता है, बुनियादी तौर पर मादरी जबान सीखता है, बोलकर नहीं सीखता है, बोलकर तो नहीं सीखता है, लिखकर भी नहीं सीखता है, ठीक है, मादरी जबान का बात हो रहा है तो बोलकर भी नहीं, लिखकर भी नहीं होगा। रस्मी आमोजशी माहौल में, रस्मी आमोजशी माहौल में यानी स्कूल का माहौल यहाँ पे हो गया, तो स्कूल का माहौल में बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। सुनकर, बुनियादी तौर पर क्या सुनकर सीखता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए 55 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन है पहली जबान को फरोग देने से अमूमन क्या मुराद लेते हैं? फरोग, उसके बाद वक़ूफ, सी में है आमुजश, डी में है अपने आप सीखना। यानी पहली जबान को फरोग देने से अमूमन क्या मुराद है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन है, यानी अपने आप सीखना। पहली जबान को बच्चा अपने आप सीख लेता है, तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं, अब जो 56 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, पहली जमात के उस्ताद की क्लास में मुख्तलिफ मादरी जबान बोलने वाले बच्चे हैं। क्या है, पहली क्लास में, ठीक है, मुख्तलिफ यानी मान लीजिए 5 तरह का स्टूडेंट आते हैं, और वो जो हर स्टूडेंट अलग अलग मादरी जबान बोलते हैं। उस्ताद उन बच्चों से क्या करता है, मुख्तलिफ मादरी जबानों में आदाब व तस्लीम के तबादले के लिए कहता है। क्या करता है कि एक बच्चे को उठाया कि तुम अपना जो है बताओ आदाब व तस्लीम जो है किस तरह से आदाब करते हो, तस्लीम मतलब ये करते हो, सलाम करते हो, फिर प्रणाम करते हो, इस तरह से जो उनको हर एक जबान के जो है स्टूडेंट को उठाता है और अपना अपना जबान में उनको कहने के लिए बोलता है। इस तरह
है? तलबा रोज मुख्तलिफ जबानों से नए नए अल्फाज मुझसे मुतारुफ होता है। तलबा क्या करता है? रोज नए नए अल्फाज से क्या होता है? मुतारुफ होते हैं। तो इस तरह उस्ताद क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है? यहाँ पे भी आपका जो है क्या होगा, यानी तनु बतूर हिकमत अमली या फिर यक लिसानियत तो बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ पे बहुत सारे जो है पस मंजर से, बहुत सारे बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं और हर एक बैकग्राउंड के बच्चे का अलग अलग जबान है, तो यहाँ पे यक लिसानियत नहीं होगा। यहाँ पे बहुत ही जबानें जानना ये भी नहीं होगा। यहाँ पे कसीर लिसानियत बतौर माखुज, यहाँ पे जो है क्या कसीर लिसानियत का बात जो है होगा, इसलिए कि वहाँ पे 2-3 तरह का जो है जबानें हैं और सबको जो है अपने अपने जबान बोलने का हक दिया जा रहा है, तो ये जो है कसीर लिसानियत बतौर माखुज होगा। तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 57 नंबर का दोस्तों। 57 नंबर का दोस्तों यहाँ पे दिया है, ठीक है, कि दर्ज झेल में से कौन आमोजगारों को जबान से मुतारुफ कराने का मिसाली तरीका नहीं है? नेगेटिव पॉइंट को जब भी आएगा तो इसको आप जो है ध्यान में रखिएगा, और नेगेटिव पॉइंट को जब नेगेटिव पॉइंट का जो सवाल पढ़िएगा तो उसको नेगेटिव पॉइंट को जो हर वक्त उसका ऑप्शन पढ़ते वक्त जो है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से समझिए कि दर्ज झेल में से कौन आमोजगारों को जबान से मुतारुफ कराने का मिसाली तरीका नहीं है? हुरूफ तहज़ी के हुरूफ की तदरीस, यहाँ पे आपका बोलने और सुनने में शिरकत, ये भी मिसाली तरीका है। नज्म और गाने, मुश्तमिल लफ्ज और छोटे जुमले भी हैं, लेकिन हुरूफ तहज़ी के हुरूफ की तदरीस जो है मिसाली तरीका आमोजगार के जबान से मुतारुफ कराने का क्या है? मिसाली तरीका नहीं है। तो इसका जो ये ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि मादरी जबान पर मबनी कसीर लिसानियत क्या है? मादरी जबान पर मबनी कसीर लिसानियत क्या है? पहले मादरी जबान, फिर मजीद जबानों की आमोजश, उसके बाद बी में है बहुत सी जबानें, जबानों और गैर मुल्की जबानों की मादरी जबान के तौर पर आमोजशी, उसके बाद आपका आमोजश, उसके बाद यहाँ पे दिया है सिर्फ मादरी जबान की आमोजश, और डी में दिया है मादरी जबान के जरिए आमोजश। तो यहाँ पे जो है आपका क्या है? पहले मादरी जबान फिर मजीद जबानों की आमोजश, यानी मादरी जबान पर मबनी कसीर लिसानियत, यानी इसका जो कहने का मतलब है पहले मादरी जबान होता है, उसके बाद फिर जो है मजीद जबानों की जो है आमोजश अधिगम, यानी आपका जो ये है लर्निंग है, ये चीजें हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही होगा। चलिए जो है आज का हम 59 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि कुल जबान के नजरिए से मुराद है एक मफरूजा की जबान की आमोजश सबसे छोटी इकाई हुरूफ तहज़ी से शुरू होती है। बी में है कि मफरूजा की तमाम जबानें एक ही तरीके से सीखी जाती है, बिल्कुल नहीं है। सी में है एक मफरूजा की आमोजगार पहले हुरूफ और आवाज, फिर लफ्ज, फुकरों और फिर जुमलों के तवस से जबान सीखते हैं, नहीं। एक मफरूजा के आमोजगार जबान की आमोजश जबान के मुख्तलिफ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज और हुरूफ वगैरह को समझने से करते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है, तो इसका डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 60 नंबर का, जो कि आज का आखिरी ये है सवाल है, प्रश्न है। तो यहाँ पे देख लेते हैं दर्ज झेल में से कौन अपने आप जबान सीखने और जबान की आमोजश का बुनियादी फर्क है? यानी आपका जो जबान सीखने और जबान की आमोजश का बुनियादी फर्क है दुरुस्तगी और रफ्तार, उसके बाद यहाँ पे रफ्तार और तलफ्फुज, सी में है रवानी और दुरुस्तगी, और यहाँ पे है जबान से साबका। तो इसका जो डी ऑप्शन है जबान से साबका, ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आई होप कि आप ये वीडियो जो है सही लगी होगी और अच्छी लगी होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस वीडियो को जो है पसंद करेंगे, ठीक है, पसंद करेंगे और जो है लोगों तक, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये वीडियो जो है इससे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और मैं उम्मीद करता हूं, ये भी उम्मीद करता हूं कि आप जो है नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे कमेंट करेंगे। मैं यही से अपनी क्लास को खत्म करता हूँ, और एक लास्ट जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर जाएं, और जो है दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ जरूर से जरूर लिख कर भेजें, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए इससे भी बेहतरीन क्लास लाने की कोशिश करूं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।